जय हिंद सभी को। मैं आज आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डॉटर्स मैरिज ऑब्लिक विडोज रीमैरिज मतलब एक सर्विसमैन की पुत्रियों के लिए शादी के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कीम के बारे में फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब वित्तीय सहायता के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और विडोज़ के लिए भी है जिनके पति लड़ाई के दौरान शहीद हो जाते हैं या एक सर्विसमैन की जो पत्नी है उनके लिए भी है। विडोज़ के लिए लागू है। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये हवलदार रैंक के लिए लागू है। इसमें द स्कीम प्रोवाइड फाइनेंस ऑफ पेंशन नॉन पेंशनर मतलब ये जो स्कीम का ये वित्तीय सहायता है पेंशनर और नॉन पेंशनर दोनों के लिए है। जो मतलब और एक सर्विसमैन ये सम अप टू द रैंक ऑफ हवलदार रैंक तक है इक्विवेलेंट टू इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है। द स्कीम वाज स्टार्टेड इन द वे बैक इन द ईयर 1981 विद अमाउंट ऑफ ये 1981 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। ये 1981 में इसका 3,000 रुपये पर डॉटर पे था मतलब एक पुत्री के ऊपर 3,000 रुपये ये मिलते थे शादी के लिए। दिस वाज अर्लियर रिवाइज इन 2007 टू रुपीज़ 16,000। 2007 में फिर इसको रिवाइज किया गया। रिवाइज करने पर इसका अमाउंट बढ़ाएगा 16,000 पर हेड एंड एप्लीकेबल अप टू द 2 डॉटर्स मतलब 2 पुत्रियों के तक ये लागू। देर आफ्टर इट हैज़ बीन रिकमेंडेड जुलाई 2015 डेट। फिर इसको 2016 जुलाई 2015 को इसको रिकमेंडेड किया गया डेट 1 अप्रैल 2016 से मैरिज ग्रांट इन एक्सटेंशन विडोज इज इन हैंड फ्रॉम 16,000। फिर 1 अप्रैल 2016 को इसको 16,000 रुपये से इसको बढ़ा के 50,000 रुपये किया मैक्सिमम 2 डॉटर्स पे। जिनकी इस पे फिर और लिखा गया विच डॉटर्स मैरिज आर सोलमेंटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016 मतलब 1 अप्रैल 2016 के बाद शादी। इसका जो उद्देश्य है द एम ऑफ दिस एड क्राइटेरिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एक्सटर्मिस विडोज और ऑर्फन डॉटर्स अप टू द रैंक ऑफ हवलदार मतलब हवलदार रैंक तक जो अपने एक सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर है उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 50,000 रुपये निर्धारित है। और विडोज़ के लिए भी है जो अब ये फाइनेंशियल अपियर टू द AFFDF से इसका भुगतान होता है 50,000 रुपये पर डॉटर ऑब्लिक विडोज हुज मैरिज इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 के बाद की शादी होनी चाहिए उसके लिए। इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताता हूँ मतलब कि जो आपके लिए योग्य क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए शुड अप्लाई विद इन द 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलिमिनेशन ऑफ मैरिज मतलब कि जैसे शादी हो जाती है उसके 180 दिन के अंदर इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। इसके ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे इसके लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड से मिलना पड़ेगा आपको पूरी प्रोसेस। इसके बाद में एप्लीकेशन मस्ट बी एन ईसम और विडोज और हिज ऑर्फन डॉटर मतलब एक एप्लीकेंट एक सर्विसमैन होना चाहिए और विडो एक सर्विसमैन की विडो या और हिज ऑर्फन डॉटर उसका जो ऑर्फन जो डॉटर होती है उसके लिए भी लागू है। शुड बी रैंक ऑफ हवलदार एंड बिलो उसके रैंक हवलदार से नीचे होनी चाहिए मतलब हवलदार तक चलेगा जेसीओ जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हवलदार नायक लांस नायक सिपाही के लिए लागू है। डॉटर शुड बी अबव 18 ईयर्स हो मतलब लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होने। शुड बी रिकमेंडेड बाय रेस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड एंड राज्य सैनिक बोर्ड जिसको कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा रिकमेंड करना किया होना चाहिए अपने अपने जितने भी जिसके भी जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड लगते हैं। शुड नॉट हैव ऑब्टेन एनी फाइनेंशियल ग्रांट फॉर दिस पर्पज फ्रॉम स्टेट ऑब्लिक सर्विस मतलब इस प्रकार की कोई उसको फाइनेंशियल सहायता नहीं मिली होनी चाहिए स्टेट से या फिर कोई सर्विस से मतलब सर्विस का मतलब समझ गए कि आर्मी नेवी एयरफोर्स से इस प्रकार की कोई उसको सहायता नहीं मिलनी चाहिए। एप्लीकेशन 1 पर डॉटर इसके लिए ESM विडोज डिपेंडेंस ऑनलाइन रजिस्टर देम से लोन की इस वेबसाइट पे आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो www.ksb.gov.in पर। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म है जो एप्लीकेशन आप इसमें अपलोड करोगे इसके लिए क्या क्या कंप्लीट कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक समझ गए मतलब कि डिस्चार्ज बुक की कलर कॉपी चाहिए। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एंट्री रिगार्डिंग डॉटर मतलब कि जो लड़की की पार्ट ऑर्डर की जो उसमें अपने डिस्चार्ज बुक में एंट्री जरूरी है। प्रूफ ऑफ एज ऑफ द डॉटर मतलब कि लड़की का एज का प्रूफ होना चाहिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई उसकी जो 10th की मार्कशीट हो उससे पता चले। प्रूफ ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम मैरिज रजिस्ट्रार मतलब कि उसके शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार द्वारा बना था। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट दैट शी हैज़ नॉट टेकन एनी मनी असिस्टेंट ग्रांट फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट
उससे वो एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि वो उन्होंने कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सहायता राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नहीं ली है। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैंक पासबुक, कैंसल्ड चेक की कोई भी चाहिए, डुली प्रिंटेड नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, उसका नाम होना चाहिए, IFSC कोड, अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ बैंक होना चाहिए। उसके बाद चैनल ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है। उसके बाद ये जैसे मस्ट बी फील्ड एंड फॉरवर्डेड ऑनलाइन थ्रू टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेब, इस वेबसाइट 180 दिन के अंदर, अगर जैसे शादी हो जाती है इस 180 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जानी। प्रोसेसिंग एट केंद्रीय सैनिक बोर्ड, उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड में प्रक्रिया चलती है। उसके बाद पेमेंट प्रोसीजर जो होता है NFT द्वारा इसका पेमेंट प्रोसीजर किया जाता है। सब्सिक्वेंट ग्रांट फॉर सेकंड डॉटर्स मैरिज, सेकंड डॉटर्स की मैरिज के लिए भी सेम कार्रवाई ऊपर की जितनी भी आपको बताएं सेकंड डॉटर की वजह से हो जाती है, उसके भी सेम पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन सब कुछ ऊपर के लिए लागू है। उसका भी 180 दिन के अंदर, मैरिज के बाद विदिन 180 डेज, मतलब 180 दिन के अंदर अंदर उसका जो ये पूरी कागजी कार्रवाई करके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन ये इसका अपलोड कर देना चाहिए। तो जितने भी भूतपूर्व सैनिक है और सर्विंग सोल्जर है उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस स्कीम का पक्का फ़ायदा उठाए। ये पर डॉटर 50,000 रुपये है और 2 डॉटर के लिए ये मतलब 1 लाख रुपए की राशि। जैसे फर्स्ट लड़की की शादी होती है तो 180 दिन के अंदर इसको आप केंद्रीय सैनिक या जिला सैनिक बोर्ड में जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए और वैसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।